मैं आपसे क्वेश्चन पूछता छोटा सा। हाँ पूछो। मुझे एक बात बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। तो भैया तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? Please be proud of your ground realities and please be proud of your ground realities, Mehndi. I'll be very happy. I'll be very happy doing a Mehndi. यही नहीं, अभी और सुनिए। पिछले 50 साल की यंग हिस्ट्री से I will give you 10 reasons that why I am ashamed to be a Muslim. आप आज मुझे 3 रीजन बताइए that why you are proud to be a Muslim. 3 रीजन, 3 reasons of last 50 years. बताइए 1, बताइए 1. पहली तो बात ये जो दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, इसमें लोहे का इस्तेमाल कहीं नहीं है। माना यह जाता है कि लोहे की आयु लगभग 90 से 100 वर्ष की होती है और उसके बाद उसमें जंग लगने लगता है, सीमेंट फिर फटने लगता है। अच्छा, यहां पर सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल है और लगभग 14 मीटर यानी 45 फीट खुदाई करके वहां की मिट्टी को हटाया गया और वहां पर आरसीसी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की एक के बाद एक परतें बिछाई गई। 47 से ज्यादा परतें वहां बिठाई गई ताकि कृत्रिम चट्टान बन जाए और उसके ऊपर 21 फीट और ग्रेनाइट का प्लिंथ बनाया गया और उसके ऊपर यह दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। कोशिश यही कि अगर भूकंप भी आए, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे तीव्र भूकंप आया है, उससे भी दोगुने से ज्यादा तीव्र भूकंप आए तो भी जो राम मंदिर बन रहा है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े और आने वाले 1000 वर्षों तक यह दिव्य भव्य राम मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र खुला रहे, मजबूत रहे। मैं अयोध्या का जिक्र किया, आप कह रहे एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? सही बन रहा है राम मंदिर। बीजेपी इसका राजनीति कर नहीं बनवाया राम मंदिर, इंडिया के लोगों ने बनवाया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया, फिर ये भी बता दो। राम मंदिर का जो ताला है वो किसने खोला था? राजीव गांधी जी ने। कि जब ताला खोल दिया तो 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के पक्ष में तथ्य क्यों नहीं पेश करे? 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ क्यों लगाए थे उसी राजीव गांधी की पार्टी? 24 वकील लगाए थे, इनका कहना ये है। तो 24 वकील जो थे वो राम मंदिर के पक्ष में लगाए थे, ना कि विपक्ष में। मोए मोए हो रहा है आपका। चम्मच चाट चाट के तुम्हें क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस वालों का? कहाँ से पढ़े? कहते हैं पाप का अंत करने भगवान आएंगे। अत्याचार रोकने से लेकर धर्म की स्थापना तक का काम भगवान का है। लेकिन अब लगता है कि लोग इतने कायर और बेशरम हो चुके हैं कि पेशाब करने, थूकने, कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए भी भगवान का सहारा लेने लगे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। यहाँ लोगों को कचरा फेंकने से रोकने के लिए दिल्ली के रोहिणी प्रशासन ने ऐसी जगहों पर भगवानों की तस्वीर लगा दी है जहाँ लोग कूड़ा फेंक देते थे। यानी देवी देवता अब कूड़ा डालने वालों को रोकेंगे। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं बल्कि उनसे काम भी लिया जाता है। आप राह चलते ऐसी कितनी जगह देखते होंगे जहाँ पेशाब करने, थूकने, कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी जाती है। इन तस्वीरों को लगाना उन गतिविधियों को रोकने की गारंटी नहीं है, बल्कि लोग सरेआम इन पवित्र तस्वीरों पर पेशाब करते या थूकते हैं। हिंदू ना सही पर दूसरे कट्टरपंथी तत्व तो ऐसा कर ही सकते हैं। ये आस्था के साथ एक मजाक बना दिया गया। देश के दर्जनों अखाड़े, साधु, संत जो दिन रात बयान पर बयान देते रहते हैं, जो आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हर एक चीज की बात करते हैं, वो इस पवित्र आस्था के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। आप देश के बड़े शहरों में जाइए, किसी भी शहरों में जाइए, व्यस्त गलियों से गुजरिए, गुजरते समय दीवारों पर सजी टाइलों और पट्टिकाओं पर विभिन्न देवी देवताओं के चेहरे दिखाई देते हैं। ये अपमान कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हिंदू समाज को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? ठीक कह रहे, रोका था।
मोदी जी वो तूफान है ना भैया कि अगर सारी लहर कांग्रेस की तरफ जा रही होगी ना, वो वैक्यूम क्लीनर से खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। क्या बात? मोदी जी इनके बाप है, बाप थे, बाप रहेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर राम का हाथ है ना, उसको कोई भी किसी की औकात नहीं है कि भैया वो उसको हिला दे पद से। मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। कौन कह रहा है? कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे कि भाई अगर देश की तकदीर बदल सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। मोदी तो चाय वाले हैं, उन्हें कहाँ पता रोजगार कैसे लाना। तो इतने टाइम था तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं बदली भाई? फ्यूचर बदल गया क्या? इंडिया का नहीं बदला ना, आप बदल रहे हैं ना भाई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? और आगे जाएंगे ना भाई। चिल करो थोड़ा, आराम से, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, आराम से आराम से चिल करो। हाँ चिल, अरे जा रहे ना, कहीं तो पहुंच रहे। कांग्रेस के हाथ में 70 साल तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ देश का। अब हो रहा है तो अब सबके चुल मची है। क्यों हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा क्या है? लगता है आपको? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है सर अभी। कहाँ से आए इंडिया? क्या लूट कर गए थे उसको, और अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आए। इंटरनेशनली आप देखो इंडिया किस लेवल पे पहुंच गया है भाई, और क्या चाहिए? क्या किस लेवल पे पहुंचा है? क्या बदलाव आपको लगे इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पे देखो आप कितने कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, कितने कंट्रीज के साथ कितना बढ़िया रिलेशन हो गया इंडिया का। अभी हर चीज में आप देखो, हर कंट्रीज इंडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए। G20 समिट हो गया, कांग्रेस के इसमें तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी। जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तो उसे फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाए। तुम्हारी मस्जिद ढा दी ऐसे ही उठा देंगे मार के ला, तब तो बदला है, इसमें क्या है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। रुको जरा, सब्र करो। मेरा दुख ये है कि सनातन के लोगों, आप किससे डर रहे हैं? उन जाहिलों से पूछो तुम्हारे बाप दादा कितने कमजोर थे यार, जो तलवार और जजिया देने की वजह से जिन्होंने मजहब धर्म छोड़ करके मजहब अख्तियार कर लिया। हमारे बाप दादे तो उस वक्त भी बहादुर थे और आज भी हम बहादुर हैं। तुम हमें डराओगे? बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है। मम्मी, ये मोदी हारता क्यों नहीं है? कौन खड़ा है मोदी जी के पीछे?